हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हष्ट होंगे, पुष्ट होंगे। तो आइए आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे बेटा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में पढ़ चुके थे हम लोग कि गैल्वेनिक सेल में दो अर्ध सेल होंगे, जिनमें से पहले अर्ध सेल का नाम था भाई जिंक इलेक्ट्रोड या एनोड भी बोल सकते हैं उसको, और दूसरे अर्ध सेल का नाम था कैथोड इलेक्ट्रोड या कॉपर इलेक्ट्रोड या कैथोड। आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा गैल्वेनिक सेल का फिगर, यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो विद्युत वाहक बल आज का जो टॉपिक है हमारा भाई, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल होगा क्या? तो चित्र में जैसा कि हमने कहा अभी कि गैल्वेनिक सेल में दो अर्ध सेल होंगे, एक एनोड दूसरा कैथोड। तो उन दोनों का जो अंतर होगा, उन दोनों के विभवों का जो अंतर होगा, वही कहलाएगा उस सेल का विद्युत वाहक बल। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुने भाई। किसी भी गैल्वेनिक सेल में या किसी भी सेल में हमारे पास दो अर्ध सेल होंगे और उन दो अर्ध सेलों के अपने अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे। उन अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के विभव भी अलग अलग होंगे और विभवों का वो अंतर ही क्या कहलाएगा, उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। लिख दे रहा मैं डेफिनेशन। किसी रासायनिक सेल के दो अर्ध सेल होते हैं, उनके प्रत्येक के अलग अलग दो इलेक्ट्रोड होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव भी अलग अलग होते हैं। विभवों का यह अंतर ही उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो समझ आ गया होगा आपको विद्युत वाहक बल क्या होगा। यानी कि जो दो अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोडों का अगर अलग अलग विभव निकाल लिया जाए या अलग अलग विभव हमारे पास हो, तो हम आसानी से क्या करेंगे, एक सेल के विभव में से दूसरे सेल का विभव घटा देंगे और वही क्या आ जाएगा, उस सेल का विद्युत वाहक बल आ जाएगा। इसे ईएमएफ या ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ आ गया आपको कि भाई विद्युत वाहक बल होगा क्या। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि जो विद्युत वाहक बल होगा ये किन कारकों पर निर्भर करेगा। तो विद्युत वाहक बल को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहां पे मेनली तीन कारक होंगे बेटा विद्युत वाहक बल को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला होगा भाई हमारे पास अर्ध सेल में जो विलयन भरा हुआ है उसकी सांद्रता। अर्ध सेल में भरे विलयन की सांद्रता। दूसरा होगा बेटा यहां पर अभिकारक या इलेक्ट्रोड की प्रकृति। और तीसरा मेन जो रोल होगा यहाँ पे टेम्परेचर यानी तापमान। तो ये तीन कारक होंगे जो विद्युत वाहक बल को प्रभावित करेंगे। अब यहाँ पे बात करें कि इलेक्ट्रोड विभव के मापन की, तो इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे करते हैं हम लोग, आइए समझते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास बेटा इलेक्ट्रोड विभव का मापन। देखो बेटे इलेक्ट्रोड विभव का मापन, अभी हमने कहा कि विद्युत वाहक बल क्या होगा, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोडों जो अर्ध सेल है
उनके विभव का अंतर होगा। लेकिन अब बात करें उनके विभव की गणना कैसे करेंगे, तो बात करें अगर हम किसी अकेले अर्ध सेल के विभव की गणना करने की बात करें तो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर वो कंप्लीट सेल है अपने आप में, जैसे गैल्वेनिक सेल की बात करें तो हम वहां पे उसके विद्युत वाहक बल की या ओवरऑल सेल की विभव की गणना कर सकेंगे। लेकिन अगर हमें कोई कह देवे कि केवल एनोड की गणना करो तो नहीं कर पाएंगे, या कैथोड की गणना करो तो नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए क्या करेंगे, हम इस इलेक्ट्रोड विभव के मापन के कुछ क्या करेंगे, एक नया हमारे पास अर्ध सेल बना लिया जिसको क्या कहा हमने, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव या एसएचजी। अभी उसके बारे में बात करूंगा बस 1 मिनट बाद। पहले रीजन जान लें आप लोग कि इलेक्ट्रोड विभव के मापन क्यों नहीं संभव है। तो नोट करके लिख लेंगे यहां पर, नोट, किसी भी अकेले अर्ध सेल के विभव की गणना करना असंभव है। किसी भी अकेले अर्ध सेल के विभव की गणना करना असंभव है। कारण, तो इसके 2 कारण हैं भाई, लिख दे रहा मैं यहां पर। कारण, तो सबसे पहला कारण तो है बेटा कि कोई भी अर्ध सेल है वो अकेला कार्य नहीं कर सकता। तो लिख देंगे यहां पर, कोई भी अर्ध सेल अकेला कार्य में नहीं लाया जा सकता है। दूसरा, अब देखो सेल काम कैसे करेगा, सेल काम करेगा बेटा कि जब एक इलेक्ट्रोड तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा हो, दान कर रहा हो, और दूसरा उसको ग्रहण कर रहा हो, और अगर वहां पे अकेला सेल रह जाए तो वो दान देगा तो किसको देगा, या ग्रहण करेगा तो किससे ग्रहण करेगा। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का इनके लेन देन या आदान प्रदान ना हो पाने की वजह से वहां पे हम विभव की गणना नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा क्या होगा बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान ने हो पाने की स्थिति बन जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन के विभव का मान 0 ही आता है। तो भाई ये बड़ी प्रॉब्लम आई कि ये 2 कारण थे जो क्या कर रहे थे, किसी भी अर्ध सेल के विभव की गणना करने से या किसी भी अर्ध सेल के विभव की गणना नहीं कर पा रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए एक नया अर्ध सेल बना लिया गया जिसका नाम रखा गया भाई मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो शॉर्ट में कह देंगे बेटा इसको SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है सामने, यही है भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अभी चर्चा करते हैं इस पर कि होगा क्या। तो जब ये सेल बना लिया गया, अब हम क्या करेंगे, किसी भी अर्ध सेल की आसानी से विभव की गणना कर सकेंगे। किसकी मदद से, SHE की मदद से, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद। तो ये इसकी फिगर समझते हैं। इसकी फिगर में क्या होगा, सबसे पहले एक पात्र होगा, बीकर लेंगे आप लोग, उस पात्र में 1 मोलर का HCl विलयन, ये जो भरा हुआ है वो क्या है, HCl विलयन भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक कांच की खोखली नली है भाई, उसमें क्या करें, ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, इसमें से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं लगातार।
यहाँ पर ये जो है ये प्लेटिनम की फॉइल है भाई, प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद ब्लैक, प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, यानी कि उस पर काली परत चढ़ी रहेगी भाई प्लेटिनम की। यहाँ पर ये आपको एक वायर दिखाई दे रही, तार दिखाई दे रही, जिसका कनेक्शन किससे करेंगे हम, उससे करेंगे जिस भी अर्ध सेल का हमें विभव ज्ञात करना हो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लगातार ये हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती रहेगी और ये कहां पर, नीचे इस तरफ आती रहेगी। तो SHG होगा क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए, ये काम कैसे करता है। देखो, जिस भी सेल का, मान लिया गैल्वेनिक सेल, आपको फिगर में दिखाई दे जाएगा, यहीं पर बराबर में दिखाई दे रहा होगा फिगर में SHG। तो यहाँ पे क्या होगा, जो गैल्वेनिक सेल है, मान लिया सपोज हमें गैल्वेनिक सेल के फर्स्ट अर्थ सेल या जिंक इलेक्ट्रोड वाले अर्थ सेल या एनोड अर्थ सेल के विभव की गणना करनी है, तो हम क्या करेंगे, वहां से वायर को कट कर देंगे और वायर को कट करके लवण सेतु को, भाई इधर चित्र में दिखाई दे रहा होगा आपको, जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसको जो तो रखेंगे और उसका जो लवण सेतु है, सोल्ट ब्रिज है, उसको इसमें डाल देंगे और इसमें डालने के बाद उसका जो वायर कट के हमने उसका कनेक्शन इससे कर देंगे। अब क्या होगा, वहां पे जब तो पूर्ण सेल बन जाएगा भाई। हमने अलग किसको कर दिया, हमने अलग कर दिया कॉपर इलेक्ट्रोड को, किसकी गणना करनी है, जिंक इलेक्ट्रोड की। तो वहां पे क्या करेंगे, जो भी अंतर आएगा दोनों के, इसका अंतर, इसका जो विभव माना जाए भाई वो शून्य माना जाए। मैं लिख दे रहा यहाँ पे SHG का इलेक्ट्रोड विभव शून्य निर्धारित होता है। अब जब शून्य निर्धारित होगा तो जो भी अंतर आएगा, अंतर के बाद जो भी विद्युत वाहक बल आएगा, जो भी इलेक्ट्रोड विभव आएगा, वो क्या होगा, डेफिनेटली जिंक इलेक्ट्रोड का या किसका भाई, एनोड का होगा। सिमिलर अगर हमें कॉपर का निकालना हो तो इसका भी आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा बराबर में। तो कॉपर के में क्या हो जाएगा, आप जिंक को साइड में कर देंगे, अब इसका कनेक्शन, इस वायर का कनेक्शन किससे कर देंगे हम, उस कॉपर वाले अर्थ सेल से कर देंगे या कैथोड से कर देंगे। तो जब कैथोड से करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो लवण सेतु है वो अब कॉपर वाले में यानी कि कैथोड वाले में डाल देंगे और उस वायर का कनेक्शन किससे कर देंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड से कर देंगे। तो वहां पे ये पूर्ण सेल बन जाएगा। अब सेम प्रोसेस जो हमने जिंक इलेक्ट्रोड में अपनाया था वो कॉपर इलेक्ट्रोड में अपना लेंगे और वहां पे क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, जो भी अंतर आएगा हमारे पास वो किसका जाएगा, कॉपर का जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा इनकी ये SHG काम कैसे करता है। तो इस सेल की खास बात हो रही है, इससे हम यहाँ पर भाई एनोड होगा तो एनोड का भी विभव ज्ञात कर सकेंगे और अगर कोई कैथोड होगा तो उसका विभव ज्ञात कर सकेंगे। मतलब जो SHG होगा ना वो एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य कर सकेगा। मतलब लिखते रहा भाई मैं SHG एनोड तथा कैथोड दोनों की भांति कार्य कर सकता है। बड़े काम की चीज है भाई। अब देखो एनोड के रूप में, तो एनोड के रूप में कैसे कार्य करेगा समझे। आपको भाई ये जो फॉइल दिखाई दे रही है ना प्लेटिनम की फॉइल, ये मेन रोल निभाएगी यहाँ पर। कैसे निभाएगी समझो, एनोड के रूप में हमें पता एनोड, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। गैल्वेनिक सेल में लास्ट क्लास में बताए थे कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन का क्या त्याग हो रहा है वहां पर ऑक्सीकरण होगा और जहां पर ऑक्सीकरण होगा वही क्या होगा, एनोड होगा। लास्ट क्लास में बताए थे। तो देखो यहाँ पर फिगर में देखो, हाइड्रोजन गैस जब यहाँ से प्रवाहित होती हुई ऐसे आएगी ना भाई, तो ये जो प्लेटिनम फॉइल है इस हाइड्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देगी हाइड्रोजन आयन में। और जब हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होगा मतलब वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मतलब वहां पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। मतलब एनोड के रूप में क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस ये किस में कन्वर्ट होगी बेटा, ये कन्वर्ट होगी भाई हाइड्रोजन आयन में। और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे और जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये होगा भाई ऑक्सीकरण। अब बात करें अगर अपचयन या कैथोड के रूप में कैसे काम करेगा भाई, तो SHG कैथोड के रूप में। तो SHG कैथोड के रूप में क्या होगा, यहां पर जो हाइड्रोजन आयन है ये उसी को अवशोषित करके किस में, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर सकेगा। मतलब जो हाइड्रोजन आयन होगा 2H+, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और क्या बना लेंगे भाई, यहां से बना लेंगे हाइड्रोजन गैस यानी H2G। अब ध्यान से समझो, अगर हमें यहां पर एनोड का, ध्यान से सुने भाई, अगर हमें किसी अर्ध सेल यानी कि जो एनोड हो उसका क्या निकालना है,
इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो किसकी बातें काम करेगा, ये काम करेगा कैथोड की बातें। और अगर हमें किसी कैथोड वाले अर्ध सेल का निकालना हो इलेक्ट्रोड विभव तो किसकी बातें काम करेगा, एनोड की। हम पता कैसे लगाएंगे कि भाई एनोड के रूप में काम कर रहा है कैथोड के रूप में काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे वहां पर जो बिजली की यानी कि विद्युत की जो प्रवाह होगी उस विद्युत के प्रवाह के आधार पर गणना कर सकेंगे, विद्युत के प्रवाह के आधार पर आकलन कर सकेंगे कि इलेक्ट्रोड के रूप में काम कर रहा है कैथोड के। क्यों, क्योंकि विद्युत का जो प्रवाह होगा वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के अपोजिट होगा और वहां से जो भी उसका विद्युत का प्रवाह होगा उसके इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से हमें पता लग जाएगा कि ये कैथोड का काम कर रहा है या फिर एनोड का। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एसएचजी है क्या। देखो एक और खास बात है, देखो चूंकि इस सेल में क्या हो रहा भाई, इस सेल में दोनों रूपांतरण हो रहे, हाइड्रोजन गैस का रूपांतरण किस में हो रहा बेटा, हाइड्रोजन आयन में हो रहा, और हाइड्रोजन आयन का रूपांतरण किस में हो रहा भाई, हाइड्रोजन गैस में हो रहा। और याद करें भाई 11th क्लास में एक बात सीखे थे हम लोग, एक अभिक्रिया पढ़े थे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब जिससे अभिकारक से उत्पाद बना जा सके और उत्पाद से वापस से अभिकारक बना जा सके। तो यहाँ पे H2 से 2H प्लस बन रहा और 2H प्लस से H2 बन रहा, तो इसी कारण इस SHG को यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उत्क्रमणीय, एक और नया नाम याद रखें इसको, इसका उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। तो उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड भी किसका नाम है, SHG का ही नाम है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक उत्क्रमणीय प्रोसेस हो रहा है, कौन सा, हाइड्रोजन गैस से 2H प्लस और 2H प्लस से हाइड्रोजन गैस बन रहा। अब यहाँ पे बात करते हैं सेल के प्रदर्शन की, तो सेल का प्रदर्शन कैसे करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा भाई सबको। SHG का प्रदर्शन, प्रदर्शन या SHG को व्यक्त करना, तो व्यक्त कैसे करेंगे भाई इसको, प्लेटिनम मेटल है चित्रानुसार यानी सॉलिड, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस कितने दाब की है भाई यहाँ पर, ये 1 ATM की है, 1 ATM। और जो H प्लस आयन एक्वा फॉर्म में भाई ये कितना है हमारा, 1 मोलर HCl का होगा, यहाँ से 1 मोलर HCl से लिया जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकेंगे, इस सेल का प्रदर्शन करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा SHG क्या है। तो बने रहिए नित्यम क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।